प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, देखिए प्रोटोकॉल जनरली होता क्या है। प्रोटोकॉल जिसको हम लोग एक ग्रीक वर्ड से जानते हैं, प्रोटोकॉलर। ग्रीक लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पे प्रोटोकॉलन नाम से जानते हैं। ठीक है, जो जनरली किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट वॉल्यूम, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब बुकिश जो कंटेंट होता है, ठीक है, उसको किसी तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, उसको उसका भी एक फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे भी जब हम लोग इंटर नेटवर्किंग की बात करते हैं तो उसके भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ रूल्स को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। ठीक है, ए प्रोटोकॉल is the special set of rules that ends in a telecommunication connection used when they communicate। जब भी हम लोग डेटा कम्युनिकेशन करते हैं, टेली कम्युनिकेशन करते हैं, तो हमें एक सेट ऑफ रूल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं। प्रोटोकॉल एग्जिस्टेंस प्रोटोकॉल एग्जिस्ट एट several levels in a telecommunication connection। Telecommunication system, for example, there are protocols for data interchange at the hardware device level and protocols for data interchange at the application program level। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग डेटा को इंटरचेंज करना चाहते हैं हार्डवेयर लेवल पे या फिर हम लोग किसी एप्लीकेशन लेवल पे, ठीक है, तो दोनों का प्रोटोकॉल अलग अलग होता है। अगर हार्डवेयर लेवल पे अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम लोग इंटरचेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम लोग प्रोटोकॉल्स अलग यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं टीसीपी वगैरह यूज करते हैं, टीसीपी आईपी यूडीपी, इस टाइप के हम लोग हार्डवेयर लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो उस टाइप के प्रोटोकॉल्स हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं। लेकिन अगर हम लोग एप्लीकेशन लेवल की बात करें, अगर वहाँ पे डेटा इंटरचेंज हमें करना है तो एफटीपी का यूज करते हैं। तो दोनों के प्रोटोकॉल्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है। अगर हम लोग वहाँ पे हार्डवेयर लेवल की बात करें तो हार्डवेयर लेवल में क्या होगा, हम लोग को टीसीपी यूडीपी इस टाइप के प्रोटोकॉल्स हम लोग को यूज करना होगा। ठीक है, जो कि डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर में जो हार्डवेयर कंटेंट होते हैं या फिर हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं वहाँ पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, इन द स्टैंडर्ड मॉडल नोन एज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ओएसआई। ठीक है, एक मॉडल होता है जिसको हम लोग ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसको शॉर्ट में हम लोग ओएसआई मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग को बहुत सारे प्रोटोकॉल्स मिल जाते हैं जो हम लोग को टेलीकम्युनिकेशन या फिर हम लोग को डेटा इंटरचेंज करने के ऑप्शन मिलते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिसकी हेल्प से ओएसआई मॉडल काम करता है। ठीक है, ओएसआई मॉडल काम करता है। ठीक है, प्रोटोकॉल्स आर ऑफन डिस्क्राइब इन एन इंडस्ट्री और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे जितने भी प्रोटोकॉल्स मतलब रूल्स लगाए जाते हैं डेटा कम्युनिकेशन के लिए या फिर हम लोग जो भी डेटा इंटरचेंज करते हैं हार्डवेयर लेवल पे या फिर सॉफ्टवेयर लेवल पे, दोनों ही लेवल के लिए अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर हमें कुछ भी डेटा सेंड करना है या रिसीव करना है या दो कंप्यूटर को हमें जोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके ही हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हर चीज़ का रूल्स होते हैं। जैसे हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज के भी रूल्स होते हैं। ठीक है, हम लोग को क्लास टाइम पे अटेंड करना है, पूरे शेड्यूल के हिसाब से क्लासेस चलती है। ठीक है, हम लोग को अटेंडेंस लगाना है डेली, कुछ इस प्रकार के कुछ कुछ रूल्स होते हैं। स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, सभी के लिए रूल्स होते हैं। तो रूल्स के अकॉर्डिंग ही फंक्शन किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या फिर किसी प्रोडक्ट का या फिर किसी सर्विस का। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग को डेटा कम्युनिकेशन करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रोटोकॉल की बात की है, अब हम लोग आते हैं स्टैंडर्ड्स। ठीक है, स्टैंडर्ड्स हम लोग किसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड्स एक कॉमन सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, प्रोटोकॉल मतलब ये होता है कि हम लोग को फोर्सफुली वही चीज करना है जो डिफाइन किया गया है। ठीक है, फोर्सफुली हमें वही चीज करना है जो डिफाइन किया गया है। लेकिन अगर हम लोग स्टैंडर्ड की बात करें, स्टैंडर्ड एक कॉमन सेट ऑफ रूल्स होता है जो सभी के लिए कॉमन होता है। ऐसा जरूरी नहीं है
कि पर्टिकुलर किसी एरिया की बात करें, जैसे कुछ चीजें होती है पूरी सबके लिए कॉमन होता है। जैसे हम लोग कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज में एक रूल होता है कि मेन गेट से ही एंटर करेंगे, सबके लिए कॉमन है। अगर कॉलेज में एंटर करना है तो एक ही गेट है हमारे पास, वहीं से एंटर करना पड़ेगा, ये कॉमन रूल सबका। ठीक है, एग्जिट करने के लिए गेट अलग है, एग्जिट करना है कॉलेज तो अलग गेट से हम लोग का एग्जिट करना होगा। जैसे थिएटर होता है, थिएटर का भी एक रूल होता है कि एक तरफ से एंट्री होती है और उसके बाद लोग बैठते हैं, पूरी मूवी देखते हैं, उसके बाद दूसरे गेट से एग्जिट हो जाता है। ठीक है, वो क्या है, कॉमन रूल है सबके लिए। ठीक है, मतलब सबके लिए, मतलब जितने भी थिएटर्स होंगे सबके लिए कॉमन। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे इंटर नेटवर्किंग में अगर हम लोग कोई भी नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बने होते हैं, तो सभी के लिए कॉमन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन और स्टैंडर्ड्स क्रिएशन कम्युनिटीज। ठीक है, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनका काम यही होता है कि वो क्या बनाए, स्टैंडर्ड्स बनाए। ठीक है, मतलब एक कॉमन सेट ऑफ रूल्स बनाए। ठीक है, और कुछ कम्युनिटीज भी होती जो ये सारी काम करती है। ठीक है, देखो हार्डवेयर लेवल पे जनरली बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, सबको कनेक्ट करने का भी एक रूल होता है। क्या रूल होता है, जैसे स्विच है, स्विच हमेशा स्टार टोपोलॉजी में ही कनेक्ट होगा। ठीक है, हब हमेशा स्टार टोपोलॉजी में ही काम करेगा। ठीक है, तो वो उसके प्रोटोकॉल्स हो गए। अब वहां पे हम लोग को डेटा कम्युनिकेट करना है, अब वो डिवाइस को यूज करके हम लोग को डेटा कम्युनिकेट करना है, तो वो डिवाइस से एक वायर निकलेगा और एक कंप्यूटर पे जाएगा। वैसे ही अलग अलग पोर्ट्स में अलग अलग कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे। ठीक है, अगर उन सारे कंप्यूटर्स को आपस में हम लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना होता है डेटा ट्रांसफर करना एक दूसरे सिस्टम में, तो हम लोग कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए हम लोग को कुछ डिवाइस लगेगी जिसके थ्रू हम लोग उस डेटा को ट्रांसफर कर पाएंगे। ठीक है, और जब वो डिवाइस के पास डेटा पहुंचेगा, ठीक है, तो वो उसको कुछ 0 और 1 के फॉर्मेट में पहले चेंज करेगा, फिर उसके बाद दूसरे पोर्ट में ले जाके उसको वापस से ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो वहां पे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स मतलब बोलना चाहिए कि वहां पे भी एक रूल फॉलो किया जाता है कि वहाँ जो प्रोसीजर लगा हुआ है, जो स्टेप बाय स्टेप जो वहां पे काम हो रहा है, वो किस प्रकार से होगा और किस स्टैंडर्ड में काम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली जो OSI मॉडल होता है उसमें 7 लेयर्स होते हैं, तो फर्स्ट 3 लेयर्स जो होते हैं उसमें जो भी प्रोटोकॉल्स लगते हैं, जैसे कि TCP प्रोटोकॉल लगता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये टोटल हार्डवेयर बेस्ड होता है। ठीक है, ये टोटल हार्डवेयर बेस्ड होता है, लेकिन इसको हम लोग किसी एप्लीकेशन के थ्रू ही चलाते हैं। ठीक है, ये रूल जो होता है वो हार्डवेयर के लिए होता है। ठीक है, डेटा लिंक लेयर में भी कुछ हम लोग को प्रोटोकॉल्स देखने को मिलते हैं, वो हम लोग आगे सब के सब प्रोटोकॉल्स एक साथ देखेंगे, अलग अलग लेयर के अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड्स क्या होता है, कॉमन सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स बनाने वाले कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और कुछ कम्युनिटीज भी होती है। ठीक है, अब यहाँ कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है और कम्युनिटीज है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं आगे। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ठीक है, ये जनरली एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलना चाहिए इसको, हम लोग कम्युनिटी बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार की रूल यहाँ पे डिफाइन करते हैं जिसके थ्रू हम लोग बड़े बड़े लेवल पे हम लोग डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज़ है वो हम लोग देखते हैं। IEEE Constitution defines the purpose of the organization as scientific and educational, directed toward the advancement of the theory and practice of electrical, electronics, communication, and computer engineering, as well as computer science, the allied branches of engineering and related arts and sciences. ठीक है,
अब ये किस किस एरिया में काम करती है, वो साइंटिफिक एरिया में काम करेंगे हमेशा, ठीक है। जितने भी साइंटिफिक एरिया है वहीं पे काम करेंगे, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, और जितने भी ब्रांचेस होते हैं इंजीनियरिंग के, सभी में वो काम करते हैं, ठीक है। द IEEE is incorporated under the non-profit corporation law of state of New York, United States, ठीक है। IEEE जनरली क्या है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब NGO मान के चलते हैं उसमें, इसमें किसी का भी कोई प्रॉफिट अर्न नहीं होता है कभी भी, ठीक है। यहाँ पे लोग कम्युनिटी में अपनी विलिंगनेस के कारण या फिर अपनी खुशी से वहाँ पे जुड़ते हैं, अपने रिसर्च करते हैं और स्टैंडर्ड्स को बनाते हैं, ठीक है। It was formed in 1963 by the merger of Electrical Engineers AIEE, ठीक है। पहले यहाँ पे हम लोग क्या बोलते थे, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, ठीक है। तो पहले सारा चीज इलेक्ट्रॉनिकली होता था, मतलब इलेक्ट्रिक से ही होता था, इसीलिए उस समय जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो थे वही मेन उसको इंजीनियर बोला जाता था, ठीक है। लेकिन इसका नाम फिर बाद में चेंज कर, क्योंकि इसका जो मेंबर्स जो थे बहुत सारे बढ़ते गए, बहुत मेंबर्स इसके बढ़ते गए, और ये जो है इसका भी नाम चेंज किया गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स कर दिया गया, ठीक है। अब ये जनरली किन के लिए स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, यहाँ पे देखो, इट इज ऑल्सो लीडिंग डेवलपर ऑफ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैविंग डेवलप्ड ओवर 900 एक्टिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। ये कम्युनिटी जो है वो 900 एक्टिव स्टैंडर्ड्स अभी तक चला रही है और डेवलप कर चुकी है in a broad range of disciplines including electric power and energy, biomedical technology and healthcare, information technology and information assurance, telecommunications, consumer electronics, transportations, aerospace, nanotechnology, ठीक है। इतने सारे फील्ड्स में अपने स्टैंडर्ड्स इसमें बना चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के जो कंप्यूटर नेटवर्क की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वहाँ पे IEEE स्टैंडर्ड्स टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन के लिए कौन बनाया है, IEEE स्टैंडर्ड्स बनाया गया है, ठीक है। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ IEEE का। IEEE का अगर हम लोग एक एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हम लोग को एक एग्जांपल मिलता है IEEE 802.11b/G/N। अब ये मुझे आप लोग बताओ कि ये कहाँ पे सुने। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग एक स्टैंडर्ड देख रहे हैं, ठीक है, 802.11n चैनल फॉर 2.4 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। एक चैनल और यहाँ पे दिया हुआ है 802.11n चैनल फॉर विड्थ 5.2 गीगाहर्ट्ज। मेरे जो लैपटॉप में डुअल बैंड वायरलेस का जो ड्राइवर है वो लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे नेटवर्क कार्ड में यहाँ पे दो टाइप का चैनल यहाँ पे रिसीव हो सकता है, ठीक है। एक 2.4 गीगाहर्ट्ज और दूसरा 5.2 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। जो यहाँ पे विड्थ देता है, विड्थ मतलब जो बैंडविड्थ यहाँ पे हम लोग को मिलता है चैनल का, उसके लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है 802.11, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड एन है, ठीक है। अब ये एन का मतलब क्या होता है वो एक्चुअली मेरे को देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे तीन टाइप का कुछ हम लोग को स्टैंडर्ड देखने के लिए मिलता है। 802.11b किसी किसी में बी और जी के कॉम्बिनेशन में होता है, किसी में बी और एन के कॉम्बिनेशन में होता है, या फिर किसी में एन के कॉम्बिनेशन में होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ यहाँ पे कॉम्बिनेशन मेंटेन करते हैं, वो हार्डवेयर जब बनाते हैं उस पर वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का हार्डवेयर बना रहे हैं, ठीक है। वो हार्डवेयर जो होता है वहाँ पे कौन सा स्टैंडर्ड यूज किया गया है, मतलब कौन सा एल्गोरिथम वहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का। तो यहाँ पे अगर हम लोग वाईफाई नेटवर्क की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे IEEE ने यहाँ पे बनाया है
वाईफाई सिग्नल के लिए, ठीक है, इसका जो विड्थ है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे एक स्टैंडर्ड बनाया गया है IEEE 802.11 BGN। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड किसने बनाया? IEEE ने बनाया। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स जो है वो डिफाइन किया गया है IEEE के थ्रू। ठीक है, तो इतने सारे फील्ड्स है, इतना सारे फील्ड्स में जो IEEE है वो काम करता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, IEEE स्टैंडर्ड्स दैट इज 802.802, ठीक है, जिसमें लैन और मैन के ग्रुप में स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। ठीक है, 802.3 जो होता है वो ईथरनेट के लिए होता है। ठीक है, IEEE 802.11 जो होता है वायरलेस नेटवर्किंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इस टाइप के अलग अलग टाइप के स्टैंडर्ड बनाया जाता है। ठीक है, हम लोग जो लोकल तो मार्केट से हम लोग खरीद के लेके आते हैं, एक छोटा सा डोंगल मिलता है वाईफाई रिसीवर। ठीक है, अगर हम लोग उसको लेके आके लगा लेंगे तो कोई स्टैंडर्ड नहीं रहता उसमें, तो चालू क्वालिटी का रहता है। ठीक है, उसके सिग्नल में कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, वो मतलब जितने दूर तक सिग्नल चले गया उतना चले गया, जितने दूर तक वो कैच कर रहा है कैच कर रहा है। ठीक है, कोई इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन जब हम लोग कोई भी स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं तो एक क्वालिटी के साथ में हम लोग को मिलता है। मतलब अगर हम लोग वहां पे देख रहे हैं 802.11 स्टैंडर्ड का है, मतलब उसमें कम से कम 10 मीटर 15 मीटर का रेंज तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वो काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड है एनसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, एनसी स्टैंडर्ड जो है वो बहुत सारी जगह पे यूज किया जाता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। दो ANSI itself does not develop standards. The institute oversees the development and use of standards by accrediting the procedure of standards developing organizations. ANSI accreditation signifies that the procedure used by standard developing organization meet the institute's requirement for the openness, balance, conciseness and due processes. ठीक है, अब यहाँ पे जो एनसी स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, एनसी स्टैंडर्ड जनरली यहाँ पे किसी भी स्टैंडर्ड को बनाने के लिए या फिर जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को बनाने के लिए या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो होती है उसको बनाने के लिए जो आईपी एड्रेसेस के लेंथ होंगे, जितना भी बिट होगा, ठीक है, उस टाइप के वहाँ पे जो स्टैंडर्ड यूज किए जाते हैं उसके लिए यहाँ पे एक एनसी फॉर्मेट में यूज किया जाता है। ठीक है, जनरली एक फॉर्मेट है। ठीक है, एनसी वॉज ओरिजिनली फॉर्म इन 1918 when 5 engineering societies and 3 government agencies founded the American Engineering Standards Committee, AESC इसको बोलते थे। ठीक है, उसके बाद इसका नाम वगैरह चेंज होता गया। फिर उसके बाद जो 5 इंजीनियरिंग सोसाइटीज थी, ठीक है, ये सभी ने क्या किया, आपस में एक कम्युनिटी बना लिया, मतलब एक आपस में सोसाइटी बना लिया जिसमें वो अलग अलग टाइप के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं। ठीक है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, ठीक है, अभी हम लोग उसको IEEE बोलते हैं। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स ASME, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स, माइनिंग इंजीनियर्स, ठीक है, माइनिंग मेटलर्जिकल पेट्रोलियम इंजीनियर्स, फिर उसके बाद अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल। ठीक है, ये सारे लोग जो मिल के एक स्टैंडर्ड हमेशा फॉलो करते हैं। ठीक है, जो कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड यूज करने का मतलब क्या है? अब ये स्टैंडर्ड ये बताता है कि इस दुनिया में जितने भी कंप्यूटर है, जितने भी डिवाइसेस हैं, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, कुछ भी हो, जो इसमें एप्लीकेशन डेवलप होगा या फिर जो भी इसमें हार्डवेयर लगेगा, ठीक है, वो एक ही टाइप का फॉर्मेट को समझेगा। ठीक है, मतलब एक ही टाइप का स्टैंडर्ड वो फॉलो करेगा जो कि है एनसी स्टैंडर्ड। ठीक है, जितनी भी प्रोग्रामिंग इसमें की जाएगी, ठीक है, जितनी भी प्रोग्रामिंग उसमें की जाएगी या फिर आ, जो पब्लिक रिव्यूज वगैरह होते हैं, ठीक है, या फिर उसके बारे में कुछ बोला जाए कि उसकी स्टैंडर्ड
के डेवलपिंग प्रोसेस होंगे, सब चीज वहाँ एनसी फॉर्मेट में होगा। एनसी फॉर्मेट कुछ नहीं है, बस कंप्यूटर का एक फॉर्मेट है, ठीक है, जो कि पूरे देश विदेश हर जगह यूज किया जाता है। मतलब एक वर्ल्ड वाइड एक कॉमन फॉर्मेट है, जिसको कंप्यूटर के टर्म्स में अगर कुछ भी चीज किया जाता है तो सबसे पहले वो एनसी फॉर्मेट में ही किया जाता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, हम लोग सी प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, सी प्रोग्रामिंग हमने पढ़ा है। तो सी प्रोग्रामिंग क्या है, वो एक प्रोग्रामिंग है, ठीक है, उसको एनसी स्टैंडर्ड में लिखा गया है, ठीक है, इसीलिए एक बुक आती है एनसीसी, ठीक है, तो वो एनसी स्टैंडर्ड में बनाया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग को एक स्टैंडर्ड देखने के लिए मिलता है, जो जनरली कंप्यूटर के टर्म्स में यूज किया जाता है सबसे ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, पहले हम लोग इसको CCITT के नाम से जानते थे, ठीक है। तो जनरली आईटीयू का काम क्या है, ये किस किस के लिए प्रोटोकॉल्स हम लोग बनाते हैं, वो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग देखते हैं। The ITU is active in areas including broadband internet, latest generation wireless technologies, aeronautical and maritime navigation, radio astronomy, satellite-based meteorology, convergence in fixed mobile phone, internet access, data, voice, TV broadcasting, and नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी टाइप के टेलीकम्युनिकेशन होते हैं, मतलब टेलीकॉम वर्ल्ड जो है, उसके लिए आईटीयू स्टैंडर्ड चलता है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है। पूरे देश विदेश हर जगह जाएंगे तो अभी 4G टेक्नोलॉजी चल रही है, ठीक है। 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च करने वाला सिर्फ और सिर्फ अभी तक जापान है और चाइना है, ठीक है, लेकिन वो भी अभी वर्ल्ड वाइड उसका नहीं किया है, सिर्फ अपने लोकल में ही चला रहा है, वर्ल्ड वाइड अभी तक लॉन्च नहीं किया है। जब तक उसको इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन से परमिशन नहीं मिल जाती, वो उस बैंडविड्थ को पब्लिक नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी एरियाज है, इंटरनेट हो गया, ब्रॉडबैंड हो गया, मोबाइल फोन हो गया, इंटरनेट एक्सेस हो गया, सब चीज यहाँ पे आईटीयू हैंडल करता है। आईटीयू से अटैच बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग कंट्री के। जैसे इंडिया के अगर हम लोग बात करें तो ट्राई है, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, सॉरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ से सारा चीज रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें इतने सारे यहाँ पे जो एरियाज है, ठीक है, वो कवर करता है आईटीयू में।